ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित कर, प्रशिक्षित कर तथा विभिन्न प्रकार की वित्तीय मदद दिलाकर उन्हें आजीविका से जोड़ने का प्रयास कर रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके नतीजतन वह अपने परिवार की आय में बढ़ोतरी कर रही है और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ रही है। जनपद वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कई अभिनव प्रयोग कर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया और अब ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का इन ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ही एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन्हें अपने स्वाभिमान के साथ स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना भी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत जनपद वाराणसी में करीब हम लोगों ने 8,000 के आसपास समूह बनाया है, जिसमें करीब 80,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इन महिलाओं के बेहतरी के लिए, इनके गरीबी उन्मूलन के दिशा में जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसके तहत हम लोग विभिन्न प्रकार के अपने प्रयोग कर रहे हैं। कैडर के माध्यम से बैंक सखी के चयन करा, ट्रेन करा करके बैंकों से संबंधित जो भी इनकी समस्याएं होती हैं उनके निदान के लिए कोऑर्डिनेट करा करके अधिक से अधिक ऋण भी प्रदान करा रहे हैं, जिससे उनको अपनी आजीविका करवाने के लिए एक बेहतर साधन उपलब्ध हो सके और अपनी बेहतरी के लिए काम कर सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किस तरह से स्वावलंबी हुई हैं, इसे जानने के लिए आज हम चल रहे हैं जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र चोलापुर। आइए आप भी चलिए और मिलिए इन महिलाओं से। अपनी यात्रा के दौरान हम पहुंचे पहले गंतव्य स्थल चोलापुर। यहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बैंकिंग के कार्यों एवं बैंकिंग उत्पादों से समूह की महिलाओं को जोड़ने हेतु बैंक सखी की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए समूह में ही पढ़ी लिखी एवं सक्रिय महिला का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित कर बैंक सखी का कार्य दिलाया गया, जिससे इन बैंक सखियों को जहां एक तरफ आय कमाने का जरिया प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी तरफ समूह की अन्य महिलाओं तक बैंकिंग उत्पादों की पहुंच बढ़ी। मिशन अंतर्गत बैंकिंग कार्य को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने बैंक सखियों का चयन किया हुआ है, जिसके अंतर्गत जहां समूह की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, करीब उन्हें 3,500 के आसपास आमदनी हो रही है और साथ ही बैंकों में बचत खाता खोलने, बीमा, पेंशन और क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा भी मिल रहा है। प्रशिक्षित एवं चयनित बैंक सखी स्वयं सहायता समूहों एवं बैंक के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर रही हैं। अपने इस कार्य से जहां बैंक सखी खुश हैं, वहीं अन्य महिलाओं के लिए बैंक कार्य सरल हो गया है। स्वयं सहायता समूह से हम जुड़े हैं और बैंक सखी का ट्रेनिंग ले चुके हैं और इसमें मेरा बैंक में 3 दिन के लिए काम करते हैं और मेरा इनकम बनेगा और आगे भी बनता रहेगा। मैं यहाँ यूनियन बैंक में काम कर रही हूँ, जिसके द्वारा मुझे कुछ इनकम भी मिलेगा और बैंक में जो खाता खुलवाने का काम होता है वो मैं करती हूँ और पैसा निकलवाती हूँ, पैसा जमा करती हूँ। जो समूह की दीदी आती है उनका सब काम मैं करवाती हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के इस अभिनव प्रयोग पर बैंक भी सहयोग कर रहा है और बैंक सखियों को बैंकिंग प्रणाली की जानकारी भी दे रहा है। हमारी चोलापुर शाखा में लगभग 48 एसएचजीज काम कर रहे हैं और यहाँ पे एक समूह सखी को अपॉइंट किया गया है एसएचजीज को हेल्प करने के लिए। जो भी सिस्टम है बैंक के, उनको जहाँ तक होता है हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो एसएचजी के मेंबर्स हैं उनको वो समझा सकें और उनको फाइनेंशियली एजुकेट कर सकें। तो बैंक काफ़ी हद तक कोशिश करता है कि समूह सखी को जहाँ तक हो सके उन्हें बैंकिंग सिस्टम के बारे में या उसकी स्कीम्स के बारे में एजुकेट करें। हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव है मुरली गांव। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वस्त्र निर्माण का कार्य कर रही हैं। समूह की महिलाएं हथकरघा पर साड़ी बुनाई का कार्य कर आजीविका चला रही हैं। मैं सवेरा हैंडलूम महिला स्वयं सहायता से जुड़ी हूँ और हम हथकरघा का काम कर रहे हैं। हमारे घर जो साड़ियाँ होती हैं, जो प्रोडक्ट निकलता है, उससे हमारा मुनाफा होता है। जो मुनाफा होता है हम सारी बहनें मिलकर आपस में बांटते हैं और उसके बारे में आगे क्या प्रोग्राम है उसके बारे में हम सोचते हैं। हमारी यात्रा का तीसरा पड़ाव था लखनपुर गांव। चोलापुर ब्लॉक के लखनपुर गांव की महिलाएं स्वयं प्रशिक्षित होकर
सिलाई का कार्य करती हैं। समूह की महिला पूनम देवी अपना एक सिलाई सेंटर चलाती हैं। यहाँ वो अन्य महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण भी देती है। मेरे समूह का नाम रमाबाई स्वयं सहायता समूह है। मैं उसमें का समूह सखी हूँ और मैं उस समूह से कुछ पैसे लेकर के दुकान चलाती हूँ और कुछ सदस्यों को भी इसमें सिखाती हूँ। लखनपुर गांव में ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर गौरी चौहान एक कॉस्मेटिक की दुकान करके अपनी आजीविका चला रही हैं। हमारे समूह का नाम माँ चौरा आजीविका स्वयं सहायता समूह है। मैं उसमें सचिव हूँ। हमारे ग्राम संगठन का नाम एकता महिला ग्राम संगठन है। मैं उसमें सदस्य हूँ और समूह सखी के पद पर कार्यरत हूँ। अब मैं समूह से पैसे लेकर लेडीज़ कॉर्नर की दुकान की हूँ, जिससे हमारा जीविकोपार्जन चल रहा है। अगले पड़ाव पर हम पहुँचे गाँव जरियारी, जहाँ स्वयं सहायता समूह की महिला शीला एक साथ बकरी पालन, गाय व भैंस पालन के साथ ही मत्स्य पालन भी करती हैं। शीला ने समूह से ऋण लेकर यह व्यवसाय अपनाया और आत्मनिर्भर बनी। मैं समूह से लेके पैसा हम उठाकर हम अपना बकरी पालन, पक्षी पालन, मछली पालन सब किए हैं और इसी से हम अपना कार्य कर रहे हैं। अपना घर का खर्चा और सब कुछ चला रहे हैं अपना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ये सशक्त होती महिलाएं खेती का कार्य भी करती हैं। धौरहरा गांव की महिलाएं नकदी फसलों की उपज से अतिरिक्त आय प्राप्त करती हैं। पास के ही दूसरे गांव पलकहा की ग्रामीण महिलाएं CIB बनाने का कार्य करती हैं। ये सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यस्थल पर लगवाए जाते हैं। इसके निर्माण व आपूर्ति से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार का नया अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से ग्रामीण महिलाओं में काफी बदलाव आया है। जहां इन महिलाओं की जीवन शैली बदली है, वहीं इनके सोच विचार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी प्रभाव के चलते ग्रामीण महिलाओं ने स्वावलंबन की ओर कदम बढ़ाया है।